अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ बी माई लव का 16 पार्ट शेयर करने वाली हूँ। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट मत कीजिएगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ फिर मेरे साथ भी रहिएगा। और कोई चीज़ अच्छी ना लगे तो प्यार से बता दीजिएगा। तो चलें हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं, जो कि अब बस थोड़े ही पार्ट्स की मेहमान रह गई है। विंग ने लैन की इज्जत का सारे लोगों के सामने जैसे रायता ही बना दिया था। और अब तो वो उस रायते को खाने के लिए जिद भी कर रहा था। और बेचारे को समझ ही नहीं आ रही थी लैन को कि वो क्या ही करे। सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे अजीब अजीब नज़रों से, और उससे तो ऐसे ही लग रहा था जैसे वो तो भरे बाजार में खड़ा हो और लोग जैसे अभी उसकी बोली लगाने शुरू कर देंगे। ओह, तो क्या तुम सच में ये काम करते हो? एक आदमी जो कि बहुत ज़्यादा मोटू सा था लैन के करीब बढ़ा। हे खबरदार, दूर रहो मुझसे, मैं कोई ऐसा वैसा काम नहीं करता। तुम लोग इसकी बातें सुन नहीं रही, खिसका हुआ, इसका दिमाग ख़राब है। देखो कैसे लड़का हो के लड़कियों की तरह की बातें हैं इसकी, और हरकतें देखो, इसके कपड़े देखो ज़रा। लैन ने जैसे विंग को अब जलील करना चाहा था, लेकिन विंग आगे बढ़ा। अरे क्या बातें, क्या हरकतें, हाँ ये फैशन है, तुम क्या ही समझो। विंग ने जैसे अपने कानों की बाली को थोड़ा सा हिलाया था। ये सब कूल लोगों का स्टाइल है, तुम बिल्कुल नहीं जानते। और कपड़े मेरे ब्रांडेड हैं, तुम क्या ही जानो, तुम जैसे लोग क्या समझे ब्रांड को। और हाँ, मैंने बोला ना कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, चलो ना मेरे साथ। और देखो, अगर तुम नहीं चलोगे तो फिर क्या ही हो जाएगा, मैं बीमार हो जाऊँगा ना, मुझे ज़रूरत है। और मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दे दूँगा, चलो अब मेरे साथ, शाबाश। देखो मैं बेबी को भी उठा लूँगा। बेचारी पिंकी जो कि अभी तक दोनों की शक्लें देख रही थी, उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पापा, ये अंकल क्या है बोले जा रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहे, चलो हमें अपने घर जाना है। अरे रुको ना प्लीज़, मुझे भी साथ लेके चलो, कहाँ है तुम्हारा घर, मैं भी आऊँगा। विंग उसके पीछे पीछे चल रहा था और उसने पिंकी का हाथ ही पकड़ रखा था। अंकल मेरा हाथ छोड़ें, पिंकी ने बोला था। अरे क्यों छोड़ूं, तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा तो तुम्हारी माँ का हाथ पकड़ूंगा ना। बस चलते रहो साथ, चलते 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 चलो। विंग जो कि बच्ची का हाथ नहीं छोड़ रहा था, और लैन ने सोचा मैं बच्ची को उठा ही लूँ, नहीं तो ये जान ही नहीं छोड़ेगा। उसने पिंकी को उठा लिया था, लेकिन विंग ने तो उसका हाथ नहीं छोड़ा था। देखो मुझे साथ लेके चलो, मैं बस तुम्हारे साथ जुड़ चुका हूँ, तुम्हारी माँ के साथ ही, मुझे इसकी ज़रूरत है। प्लीज़ मेरी मदद करो ना, तुम अच्छी बच्ची हो ना। वो बच्ची को ऐसे बोले जा रहा था, और फिर लैन ने उसे उससे देखा। बेशर्म आदमी, बेगैरत कहेंगे, शर्म नहीं आती, कैसी बातें कर रहे हो बच्ची के सामने। हाँ तो तुम मुझे मजबूर कर रहे हो बच्ची के सामने ये बातें करने के लिए। मुझे अपने साथ लेके चलो, मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगा। वो ऐसे चलता जा रहा था, और एकदम से जैसे कोई बहुत तेज़ी से विंग के पास से गुजरा था, और अगले ही लम्हे तो विंग जैसे हैरान परेशान ही खड़ा रह गया था। इसने क्या किया, इसने मुझे टच किया, देखो कहाँ ही टच करके चला गया। इसने मुझे बम पे टच किया क्या? और अब वो उसको टच कर रहा था, और फिर उसका ध्यान गया। ओ नो, क्या हुआ? आप जाओ, दफ़ा भी हो जाओ। वो कमीना आदमी वो मेरी पॉकेट मार के चला गया, मेरा वॉलेट ले गया, उसमें तो मेरे सारे पेपर्स थे और मेरी मेडिसिन्स भी थी, वो सब कुछ ले गया। अब मैं क्या करूँ, मैं तो बर्बाद हो गया, लुट गया। लैन सैन अब खड़ा होकर पास विंग की तरफ ही देखे जा रहा था। देखो मेरी हेल्प करो, अब तो मैं लूट भी चुका हूँ तुम्हारे चक्कर में। अब मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, मैं घर कैसे जाऊँगा? मेरे पास तो मेरी मेडिसिन भी नहीं है जो मैं लेता था, जो मुझे उस बूढ़े मेरे दोस्त ने दी थी। हाँ वो कहता है मेरा दोस्त है, लेकिन मुझे तो यकीन नहीं आता, कहाँ पे मैं इतना यंग हैंडसम सा बंदा, और कहाँ पे वो 40-50 साल का बुढ़ा सा आदमी है। चलो आप मेरे साथ चलो। विंग तो फिर से उसी बातों पे आ गया था, और लैन सैन आप सोच रहा था मैं इसका क्या ही करूँ। वो अपनी गाड़ी के करीब पहुँच चुका था, उसने पिंकी को आगे बिठाया था और खुद वो पास दूसरी साइड पे आके अब ड्राइविंग सीट पे बैठ रहा था, और विंग तो पीछे ही बैठ गया। हाँ चलो चलो घर चलते हैं, ये कोई सेफ जगह है भी नहीं, बहुत बुरे लोग हैं यहाँ पे। और हाँ ज़रा मुझे अपना मोबाइल देना, मैं अपने उस बूढ़े दोस्त को कॉल करके बोल दूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मुझे तुम्हारे घर से ले जाए। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, किधर आ रहे हो तुम? तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, और कहाँ, तुम्हारे साथ ही तो चल रहा हूँ ना मैं। ओह नो, मैं क्या करूँ तुम्हारा, चुप होके बैठ जाओ, जाओ यहाँ से निकल जाओ। अरे क्यों जाऊँ मैं क्यों जाऊँ? तुम्हारे चक्कर में मेरा इतना नुकसान हो गया, पता है कितने पैसे थे मेरे वॉलेट में, मेरा इतना कीमती मोबाइल था, सारा कुछ ही तो था मेरे वॉलेट के साथ, वो भी चला गया। वो सिर्फ मेरा वॉलेट नहीं लेके गए, उसमें तो मेरे इतने ज़्यादा कार्ड्स थे वो भी लेके, मेरा मोबाइल भी साथ ही वो निकाल के ले गया, मनहूस आदमी गएगा। और अब मैं कहाँ जाऊँ? तुम ऐसे दूसरे मुल्क में दूसरी जगह पे मेरी हेल्प नहीं करोगे क्या? हम दोनों तो एक ही मुल्क के लगते हैं ना। तो क्या तुम अपने मुल्क के इंसान की मदद नहीं करोगी? और देखो हम एक जगह पे रहते हैं ना, तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वो उसे पैट्रियोटिज्म का सबक पढ़ा रहा था, और लैन जैन ने बात साहब
मुंह बना के उसकी तरफ देखा था। प्लीज़ चुप हो जाओ, प्लीज़ चुप हो जाओ, मुझे बताओ तुमने कहाँ जाना है, मैं तुम्हें पहले ड्रॉप कर दूँगा। मुझे तो नहीं पता कहाँ जाना है, ये तो बिल्कुल अनजान जगह है। मैं तो बस ऐसे ही आ गया था, मुझे तो घर का पता ही नहीं है, मैं तो भूल जाता हूँ ना। मेरा तो दिमाग ख़राब है ना, तुम्हें पता है ना मेरा एक्सीडेंट हुआ था। ये देखो मैं तुम्हें बताऊँ। उसने अपना सर दिखाया था जहाँ पे हल्का-सा चोट का निशान था। तो फिर तुम डॉक्टर कैसे हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब है? वो मुझे याद है, हाँ, मुझे सब याद है, मैंने पढ़ा है। मैं बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ता रहता हूँ। लेकिन वो क्या करूँ, मुझे ना जल्दी-जल्दी रास्ते याद नहीं होते। मैं क्या करूँ फिर? मेरी हेल्प करो ना, अच्छे नहीं हो तुम। पापा प्लीज़ इन अंकल की मदद कर दें, नहीं तो ये मेरा सर खा जाएँगे। नन्ही सी पिंकी ने अपना सर ही पकड़ लिया था, फिर लहज़ा ने उसकी तरफ देखा। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं ठीक नहीं रहूँगी अगर इनकी कैंची जैसी चलती ज़ुबान रुकी ना तो। देखो प्लीज़ चुप हो जाओ, मेरी बच्ची डर रही है, वो पहले ही बीमार है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम जो बोलोगे मैं करूँगा, तुम जहाँ बोलोगे तुम्हें छोड़ दूँगा। लेकिन मेरी बच्ची के सामने शोर-शराबा मत करो, वो पहले ही बहुत ज़्यादा वीक है। ओह! क्या हुआ बेबी को? इधर आओ, अंकल के पास आओ। उसने आगे से जैसे उचक के बच्ची को उठा ही लिया था। देखो मेरी बात सुनो, वीक हो तुम, कोई मसला नहीं है। मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, मैं एक डॉक्टर हूँ। बताओ तुम्हें कौन-सी वीकनेस है? मुझ में ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी है अंकल। अरे ओह! अच्छा, कोई बात नहीं। कौन-सा ग्रुप है तुम्हारा? ओ नेगेटिव। ओह! अच्छा, वो तो मेरा भी है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दे दूँगा अपना खून। और किस चीज़ की कमी है? और मेरा लीवर भी छोटा है, वो भी सही से काम नहीं करता। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, वो भी मैं दे दूँगा। और क्या चाहिए तुम्हें बताओ मुझे? वो तो जैसे बच्ची से डीलिंग करने में बिज़ी हो गया था और रहन-सहन ने अब चुपचाप ड्राइविंग कर दी थी स्टार्ट। और वो दोनों बाप-बेटी जो कि एक-दूसरे से बिल्कुल अनजान थे, आप बातें किए जा रहे थे और पिंकी भी तो एकदम कैसे ही उसके साथ फ्री हो गई थी और रहन-सहन बस देखे जा रहा था। हाँ, ठीक है, उसकी बेटी है तो उसके साथ फ्री तो होगी। मैं अभी जेलस होए जा रहा हूँ। वो ऐसे सोचों में गुम ही रैश ड्राइविंग किए जा रहा था और फिर एकदम उसे पता नहीं चला कि जंप आ गया था और गाड़ी को कितने ज़ोर का ही झटका लगा था। विंग ने बच्ची को उठा के रखा था और वो मुश्किल से ही तो गिरते-गिरते बची थी और विंग ने फिर उससे गुस्से से घूर के देखा। अंधे हो के क्या? देख के नहीं चला सकते? हाँ, देखा अभी पिंकी को चोट लग जाती तो? उसने पिंकी को बिल्कुल ऐसे ही दबा रखा था जैसे वो कोई मुर्गी और वो छोटा-सा चूज़ा हो जिसे वो अपने परों में सँभाल के रख रही हो। आई एम सॉरी। पिंकी तुम ठीक हो ना? बेटा तुम्हें लगी तो नहीं ना? वो एकदम से परेशान ही हो गया था और विंग उसकी तरफ घूर के देख रहा था। हाँ, ठीक क्यों नहीं होगी? विंग के साथ है ना, मैंने उसे बचा लिया है। देखो एकदम ठीक है। पिंकी बताओ अपनी माँ को तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ पापा। हाँ, देखा ठीक है वो। चलो आप सही से ड्राइव करो। पहले भी तुम सही से ड्राइव नहीं करते थे और तुम्हें कितना ज़्यादा ही शौक था ना बाइक राइड करने का और इसी के चक्कर में तुमने खुद का एक्सीडेंट भी करवा लिया था। कितनी बुरी हालत हो गई थी तुम्हारी, समझते ही नहीं हो तुम। जो तुम्हारा दिल आता करते हो, अपनी हालत भी नहीं देखते और अब तुम्हारे साथ बच्ची है, पहले तुम्हारे पेट में थी, अब तुम्हारे साथ है, तुम्हें ख़्याल ही नहीं है। जो तुम्हारा दिल होता है बस तुम वही करते हो, किसी का नहीं सोचते, किसी का ख़्याल नहीं करते। वो बस तेज़ी-तेज़ी से बोले जा रहा था और लहन-सहन जैसे वहीं जम गया था। ये इसने क्या बोला? इसे कैसे पता चला कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था? इसे तो कुछ याद नहीं है ना। अब क्या है? भूत क्यों बन गए हो? चलाओ ना गाड़ी, घर नहीं जाना क्या? देखो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, जल्दी चलो फिर हमें बेडरूम में जाना है। तुमने अभी क्या बोला? मैंने बोला गाड़ी तेज़ चलाओ। नहीं उससे पहले क्या बोला? मैंने बोला ग बेडरूम में जाना है। उससे भी पहले क्या बोला? मैंने बोला गाड़ी तेज़ चलाओ। उससे पहले क्या बोला? क्या बोला मैंने? मुझे तो नहीं पता। क्या बोल दिया मैंने? पिंकी मैंने कुछ बोला क्या? नहीं, मुझे तो नहीं पता। पिंकी ने एकदम ना में सर हिला दिया था फिर लहन-सहन बोल रहा था, तुमने बोला मैं बाइक राइड करता था, मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैंने कब बोला? मुझे तो कुछ याद नहीं है। क्या मैंने ऐसा बोला? पता नहीं, बोल दिया होगा। मैं क्या जानूँ तुम बाइक चलाते हो कि नहीं चलाते? मैं क्या जानूँ तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था कि नहीं हुआ? एवें मेरे से बातें नहीं करो, चलो यहाँ से, चलते चलो। विंग ने बोल दिया था और फिर लहन-सहन बस दोबारा से ड्राइविंग करने लग गया था। और फिर अचानक से जैसे उसके ज़हन में थोड़ा-सा झमाका ही हुआ था। मतलब ये अगर जल्दी-जल्दी बोलेगा या कभी ना कभी इसके ज़हन में कोई ना कोई पुरानी बात याद आ ही सकती है। अगर पुराने वाली चीज़ें दोबारा से रिपीट हों तो क्या पता इसकी मेमोरी वापस आ जाए। उसके ज़हन में यही ख़्याल आया था और उसे घर जाके सबसे पहले तो नी मिंगजू को किसी न किसी तरह कॉन्टैक्ट करना था, उसे कहना था इस मुसीबत की जड़ को यहाँ से ले जाए और उसके साथ वही कुछ रिपीट करे जो इसकी पहली लाइफ़ में हो चुका है, शायद इसकी याददाश्त वापस आ जाए। हाँ, इससे अच्छा इलाज और हो ही क्या सकता है। उसने सोच लिया था और अपने घर पहुँच चुका था।
विंग भी बच्ची को जो कि सो ही चुकी थी उठा के अब गाड़ी से निकल रहा था। चलो चलो जल्दी करो, नहीं तो कोई आ जाएगा, तुम्हारा हस्बैंड ही ना आ जाए कहीं। वो उसे पकड़ कर अंदर लेके जा रहा था और फिर वो अंदर पहुंच गए और अंदर गगा जो कि उसका वेट कर रहे थे। कहाँ रह गए थे तुम, इतनी देर कर दी तुमने, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। अब मैं वो ये कौन है, क्या तुम्हारा हस्बैंड है? ये तुमसे थोड़ा बड़ा नहीं लग रहा? इसके तो बाल भी देखो सफ़ेद हो रहे हैं। हेलो मिस्टर, कैसे हैं आप? विंग एकदम से आगे बढ़ा था और ज़ेबुजून उसे देख के हैरान ही रह गए थे। विंग यहाँ पे कैसे आ गया? और वो तो कैसे उनसे मिल रहा था जैसे उन्हें जानता ही नहीं। मैं ठीक हूँ विंग, तुम कैसे हो? अरे मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा क्यूट और प्यारा हूँ। लेकिन आप आप मुझे कैसे जानते हैं? मैंने तो अपना नाम आपको बाद में बताया ना। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मुझे नहीं जानते क्या? तुम लैनज़ैन को जानते हो ना? कौन लैनज़ैन? यही जिसके साथ तुम आए हो, जो तुम्हारे साथ आया है। हाँ, ये लैंसैन अच्छा होगा, मुझे नहीं पता। मुझे नाम से क्या काम, मुझे तो काम से काम है ना। और आप ज़रूर इसके हस्बैंड होंगे। देखिए मिस्टर, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी बीवी जो है ना बहुत ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी है। और क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? लैंसैन ने एकदम से उसके मुंह पे हाथ ही रखा था और सेवोजन उसे देख रहे थे। ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और पिंकी इसके पास क्यों है? उन्होंने पिंकी को आगे बढ़ के लेना चाहा था, लेकिन विंग ने कहा, क्यों, मैं उठा नहीं रहा क्या? मेरे साथ कांटे लगे हुए हैं, देख नहीं रही कैसे सो रही है मेरे साथ चिपक के? मैं कैसे कुछ कर रहा हूँ, नहीं ना कर रहा। आप बता दें मुझे इसका रूम किधर है, मैं उधर ले जाऊँगा। ऊपर है। उन्होंने हाथ का इशारा किया था और विंग तो मज़े से अब ऊपर ही जाने लगा, जैसे वो तो पता नहीं कब का किस घर में रहता हो। और ज़ेबुजून अब लैनज़ैन की तरफ देख रहे थे। ये सब क्या है? ये यहाँ पे क्या कर रहा है? तुमने तो इसे छोड़ दिया था ना, फिर इसे लेके यहाँ पे क्यों आ गए हो? बताओ। और ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है जैसे ये हमें जानता तक नहीं है? और फिर लैनज़ैन ने उन्हें बता ही दिया था कि कैसे विंग अपनी मेमोरी खो चुका है, उसे कुछ भी याद नहीं है। उसके लिए तो बस वो दोनों अनजान ही हैं। तो अब तुम क्या इसे माफ़ कर दोगे? मैं तो यही कहता हूँ, आप इसे माफ़ कर दो। देखो बेचारे के साथ कितना बुरा हो गया है। गगा प्लीज़, मुझे सबक पढ़ाना बंद करें। और आपने अपनी मीटिंग पे नहीं जाना था क्या? हाँ जाना है, मैं तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मैं नहीं जा सकता, मेरी तबीयत सही नहीं है, प्लीज़ आप चले जाएँ। और पिंकी फिर अकेली रह जाएगी और मैं इस खड़ूस के साथ उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। ये तो अपनी बातों में बहला फुसला के उससे मुझसे दूर ही कर देगा। अभी तो उसने दोस्ती भी कर ली है, बस एक बार मिल गई। लहन-सहन को फ़िक्र हो रही थी और फिर उसने गगा को भेज ही दिया था। गगा जा चुके थे और अब वो बस तीनों घर में अकेले ही थे। उसने अपना मोबाइल निकाला था और अब वो नी मिंजू का नंबर ढूँढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ पे तो नहीं था। आखिर वो कौन-सा उसका दोस्त है जो कि उसे मिल जाते। और फिर उसने सोचा, अब मैं क्या ही करूँ? उनका नंबर कहाँ से लाऊँ? इस ढीठ से पूछूँ क्या? उसने विंग को आवाज़ दी, ए सुनो इधर आओ। हाँ क्या है? विंग जो कि अभी पिंकी को लिटा के आ रहा था आ गया। हाँ क्या है, क्यों बुला रहे हो मुझे? फ्री हैं हम क्या? चलें क्या? बकवास बंद करो। बताओ तुम्हारे दोस्त का नंबर क्या, मैं उसे फ़ोन करूँ तुम्हें आके ले जाए? नंबर 9537 नहीं 74 पता नहीं क्या था, मुझे तो याद नहीं है। तुम नंबर भी भूल जाते हो? हाँ, मैंने बोला ना मेरे सर पे चोट लगी है, मैं तो भूल जाता हूँ, मेरा तो एक्सीडेंट हुआ था। बस बहुत हो गया, दोबारा से वो सारा कुछ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। बताओ मुझे क्या नंबर है? मैंने बोला ना 734 नहीं याद नहीं आ रहा। मैं क्या करूँ? मैं तो भूल चुका हूँ सब, मेरी तो मेमोरी लॉस हो चुकी है। मैं तो गरीब हूँ, क्या करूँ मैं? गरीब कहाँ से हो गए तुम? हाँ, तो गरीब ही हो ना। मेरा इतना महँगा मोबाइल चला गया, मेरे कार्ड्स चले गए, मेरे पैसे चले गए, मैं क्या ही करूँ? प्लीज़ मेरी हेल्प करो। वो अब सोफ़े पे बैठ गया था बस मुँह ही बना के और फिर लहन-सहन सोच रहा था मैं क्या ही करूँ, इसको कैसे हैंडल करूँ? कहाँ से मैं लाऊँ उस नी मिंगजू का नंबर? और फिर उसकी नज़र अचानक से चलते हुए टीवी पे पड़ी थी और जहाँ पे साइकोलॉजी के ऊपर होने वाली कॉन्फ्रेंस के बारे में न्यूज़ ही आ रही थी और वहाँ पे वो देख सकता था नी मिंगजू ने जो कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी वही न्यूज़ तो चले जा रही थी। और फिर उसका जैसे दिमाग एकदम से फिर से ही चलने लगा। लास्ट में उन डॉक्टर का नंबर भी था, उन्होंने बोला था कि अगर कोई उनसे किसी पागल आदमी का इलाज कराना चाहे तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। और लैन-सैन की तो जैसे खुशी की इंतहा ही नहीं रही थी, उसने जल्दी वो नंबर नोट किया था और अब वो कॉल कर रहा था और फिर 2 रिंग के बाद वो कॉल उठ भी चुकी थी। हेलो मिस्टर नी मिंगजू हैं क्या? हाँ मैं ही हूँ, आप कौन हैं, पागल हैं क्या या पागल के रिश्तेदार हैं?
मेरे घर में एक पागल किसी कुत्ते की तरह घुस आया, मेहरबानी करके उसे यहाँ से ले जाएं। और मैं पागल की वाइफ बात कर रहा हूँ। हाँ तो जब वाइफ हो तो घर में क्यों नहीं रख रहे? पागल है क्या, उसको घर में रखूँ? और आप डॉक्टर है ना, लेके जाएं उससे, उसका इलाज करें, उसका दिमाग बहुत ज़्यादा खिसका हुआ है। वो विंग की तरफ देख के बोल रहा था और फिर उसे ध्यान आया कि उसने जल्दी जल्दी में क्या ही बोल दिया। वो कैसे ही खुद को उसकी वाइफ बोले जा रहा था और विंग उसकी तरफ देख रहा था। ये तो मेरी वाइफ कब से हो गई? तुम तो उस बुड्ढे की वाइफ हो ना। बकवास बंद करो। क्या क्या बोला तुमने? नीमिंग जो एकदम गुस्से में आ गया। आपसे नहीं बोल रहा मैं, इस पागल से बोले जा रहा हूँ। और मेरी बात सुने, मैं कोई एवं नहीं हूँ, मैं लैन सैन हूँ। आप जानते हैं ना मुझे? अच्छा हाँ, विंग की वाइफ। विंग की वाइफ नहीं, मैं लैन सैन हूँ। और वो जो विंग पागल है वो मनहूस मेरे घर में है, उसको आके यहाँ से ले जाए, नहीं तो वो मेरा भी दिमाग खा जाएगा, मेरी बच्ची को भी पागल काट डालेगा। उसे प्लीज़ ले जाएं। उसकी पॉकेट किसी ने मार दिया और अब उसके साथ कुछ भी नहीं है उसके पास। उसको ले जाएं, प्लीज़ ले जाएं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। उसे आपका नंबर तक याद नहीं था, मैंने बहुत मुश्किल से आपको कांटेक्ट किया है। ओह! अच्छा। देखो लैमसैन, आई एम सॉरी, मैं अभी उसको नहीं लेके जा सकता। तुम प्लीज़ उसको अपने पास रख लो। मैं क्यों उसे अपने पास रखूँ? अरे तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हारी बच्ची का बाप है, रख लो ना। आप उसे लेके जाएँ, आपका दोस्त है, नहीं तो मैं उसे घर से निकालने ही वाला हूँ। नहीं, मैं उसे नहीं ले जा सकता। एक्चुअली मैं बस अभी एयरपोर्ट पे हूँ, मैं बस फ्लाइट में जाने वाला हूँ वापस चाइना। क्यों, क्या हुआ? आप उसे लेके आए थे, वापस क्यों नहीं लेके जा रहे? वो मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ, वो मेरे खाला के दोस्त के बेटे के चाचू के मामू के फूफू की बेटी की डेथ हो गई है। वो और वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ थी मेरे दिल की। मैं बस उधर जा रहा हूँ, मुझे जाना होगा। मैं आ जाऊँगा 2-3 दिन में, फिर मैं उसे ले जाऊँगा। तुम बस 2-3 दिन के लिए उसे रख लो प्लीज़। व्हाट? हाँ, प्लीज़ रख लो ना। अच्छा चलो, अब जहाज़ उड़ने वाला है, मुझे जाना है, मैं जा के सवार हूँ। उसने एकदम से कॉल जैसे रख दी थी और फिर वो कॉल रखते हुए कितना ज़्यादा पागलों की तरह से जा रहा था। तो फाइनली विंग वहाँ पे पहुँच गया जहाँ पे उसको होना चाहिए था। तुमने बहुत अच्छा किया ज़ेवोजुन, जो टाइम से आके मुझे इन्फॉर्म कर दिया। और अब ली मिंगजू और ज़ेवोजुन जो के दोनों बैठ के अपने प्लान पे हँसे जा रहे थे। और ज़ेवोजुन ने तो उन्हें कॉल करके बता दिया था कि विंग अब किसी और के पास नहीं बल्कि अपनी वाइफ के पास ही है। और वो दोनों तो कब से ही एक दूसरे को जानते थे, लेकिन लैनसैन को इसका पता ही नहीं था। और उन दोनों ने कैसी खिचड़ी पकाई थी। और अब ज़ेवोजुन की बारी थी बेचारे लैनसैन को, जो कि पहले ही परेशान था, उसके ऊपर एक और बम गिराने की। उन्होंने उसको कॉल कर कहा दी थी। हाँ भैया, क्या बात है, बोलें। हाँ, वो बात सुनो जूनियर, मैं जो हूँ ना 3-4 दिन के लिए कोरिया जा रहा हूँ। क्यों? क्यों जा रहे हैं आप कोरिया? वो मैं क्या करूँ, वो बहुत ज़रूरी मीटिंग आ गई है और हमारा वो वहाँ वाला बिज़नेस जो है ना, उसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। बहुत ज़्यादा, बात समझो, मैं क्या ही करूँ, मुझे जाना होगा। नहीं तो हमारे इन्वेस्टर्स भाग जाएँगे। मैं जा रहा हूँ, प्लीज़ अपना ख़्याल रखना और पिंकी का भी। भैया, हमें वापस नहीं जाना क्या? अरे वापस चलेंगे ना, बस 3-4 दिन की तो बात है। बस तुम अपना ख़्याल रखना और पिंकी का भी। और हाँ, उस पागल आदमी को जल्दी से घर से निकाल देना। मैं चलता हूँ, मेरी फ़्लाइट लेट हो जाएगी। अपना ख़्याल रखना। लेकिन आपका पासपोर्ट और टिकट? हाँ, वो मेरे पास बैग में ही है, तुम फ़िक्र ना करो। ठीक है, मैं चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ मैं। उसने भी कॉल बंद कर दी थी और लेहम-सहम अपना सर पकड़ के बैठ गया था। वो दोनों आदमी जिनसे उसे उम्मीद थी कि उसकी मदद करेंगे, वो दोनों ही तो जैसे अब जहाज़ में बैठ के झूले लेके कहीं और ही उड़ने वाले थे। और अब इसके पास ये मुसीबत रह गई थी जिसका नाम विंग था, जो कि अब उसे एकदम डर की नज़रों से देखे जा रहा था। क्या हुआ? परेशान क्यों हो? मैं तुम्हारी हेल्प करूँ क्या? वो एकदम उठ के जैसे उसके पास ही आ गया था। और लैनज़ैन की शक्ल जो कि रोनी हो चुकी थी, वो बस रोना चाहता था। क्या है, सब भी उसे छोड़ के चले गए, वो बेचारा अकेला रह जाएगा। और पिंकी, अगर उसे कुछ हो गया, वो बीमार हो गई तो वो अकेला उसे लिए कहाँ ही फिरेगा। वो बस अब रोना चाहता था। अरे बाबू, मेरा बच्चा क्यों रो रहा है? चुप हो जाओ। विंग ने जैसे उसे हाथ कर लिया था। लैन-ज़ैन तो सारी उसे हाँ करके अब रोना ही शुरू हो गया था। सब ऐसे ही करते हैं मेरे साथ, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। तुमने देखा, वो डॉक्टर, वो जो पागलों का इलाज करता है, वो तुम्हें ले के नहीं गया। अरे पागल हो तो पागल खाने में जाके रहो ना। वो क्यों नहीं तुम्हें लेके गया? खुद को डॉक्टर कहते हो, लेकिन तुम्हें इतना नहीं पता कि पागल लोगों को पागल खाने में रहना चाहिए। और देखो मेरे भैया। कौन से भैया? हाँ वो भैया, तो वो तुम्हारे हस्बैंड नहीं थे क्या? नहीं हस्बैंड है वो, तो तुम्हारा हस्बैंड किधर है? वो पास नहीं है तो कहाँ से आया? ये बच्चा कहाँ से आया? कौन-सा बच्चा? अरे वो पिंकी कहाँ से आ गई? वो बस आ गई, मेरा हस्बैंड था ना, तो अब वो नहीं है। कहाँ चला गया? मर गया क्या? ये बकवास बंद करो। लहन-सहन ने आगे बढ़ के जैसे उसके मुँह पे छोटा-सा थप्पड़ ही लगा दिया था। अच्छा,
तो तुम रोना भूल के आप मुझे थप्पड़ क्यों मारे हो? चलो रो लो ना, आराम से रो लो। तो उसने दोबारा से उसे अपने सीने से लगाया था और लैंसैन को याद आया, हाँ उसे रोना था, उसे अपना दुख याद करना था। हाँ, मैं तुम्हें क्या ही बता रहा था, ये साहब बहुत बुरे हैं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। देखो वो एक अंकल हैं, उन्हें बस अपने हॉस्पिटल से फुर्सत नहीं मिलती। ये बेचारी पिंकी है, ये बीमार रहती है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा फिक्र होती है, इसको कुछ हो ना जाए। मैंने अभी तक इसको स्कूल में दाखिल नहीं करवाया, अपने साथ लिए लिए फिरता हूँ। बेचारी इतनी ज़्यादा वीक है, और गगा को देखो, वो भी कैसे मुझे छोड़ के चले गए। इसका बाप, वो भी छोड़ के चला गया, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं क्या ही करूँ, मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ। वो बस रो जा रहा था और उसने रोते रोते तो विंग की सारी शर्ट ही गंदी कर दी थी। वो शर्ट जो कि बकौल विंग के ब्रांडेड थी, बहुत ज़्यादा महंगी थी, और अब तो लैंसैन के आंसू और नोज़ी उसे गंदा ही काट चुके थे। बस मैं क्या ही करूँ, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, वो बोले जा रहा था। और विंग ने देखा वो रो रो के तो अब थक ही गया। अच्छा चलो चुप हो जाओ, आप तुम्हारे दुख ने देखो मेरे कपड़े तक गंदे कर दिए, आप चुप हो जाओ। मैं तो खुद देखो अकेला हूँ, मेरे पास भी कोई नहीं है, ऊपर से मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मुझे कुछ याद भी नहीं रहता, सब भूल जाता हूँ मैं। बस मुझे इतना याद है कि बच्चों को कैसे निकालते हैं, उनको दवा कैसे देते हैं, और तो कुछ भी नहीं याद रहता। देखो मैं भी अकेला हूँ, हाँ मैं भी अपनी स्टेप मॉम के साथ रहता हूँ। और वो जो चैंग है ना, वो बहुत बुरा है, तुम्हें पता है वो क्या ही करता है। वो बस मुझे लड़कियों के पास ले जाता है, कभी लड़कों के पास ले जाता है, लेकिन वो बस सबके साथ खुद ही चला जाता है, मुझे कोई भी नहीं देता। ये जो उल्टी है ना, ये बहुत अच्छा है, ये बस मुझे कोई ना कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड दे देता है, जिसके साथ मैं नाइट स्पेंड कर लेता हूँ, और तो कुछ नहीं। और देखो मेरी मामा मेरी शादी भी नहीं करती, वो कहती है मैं नॉर्मल नहीं हूँ। देखो मैं क्या नॉर्मल नहीं हूँ क्या, मैं ऐसे ही हूँ, मैं क्या करूँ। वो बोल रहा था, और वो दोनों ही अपने अपने दुख याद करके जैसे रोए जा रहे थे, और पिंकी बेचारी ऊपर बेखबरी सो रही थी। लैन जैन को थोड़ी देर बाद ये एहसास हुआ था, ये वो क्या ही कार है, ये वही वाला विंग है, बिल्कुल वही वाला विंग है, इसके साथ ज़्यादा क्लोज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सक्यूज़ मी, मैं चलता हूँ, और तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। मैं कहाँ ही जाऊँ, मैं तो नहीं जा सकता, मैं बिल्कुल नहीं जा सकता, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, और मुझे तुम्हारी ज़रूरत भी है। ये देखो, उसने एकदम से अपना हाथ जैसे कहीं ले जाना चाहा था, और लहन सैन ने उसकी तरफ देखा नहीं। अरे देखो ना इधर, उसने फिर उसका हाथ पकड़ के तो जैसे अपनी पैंट पे लगा दिया था, और फिर लहन सैन जो कि एकदम से शॉक रह गया। देख रहे हो तुम, मेरी डिंग डोंग वाली मशीन कैसे पत्थर की बन चुकी है, सोच रहे हो कि मुझे कितना ज़्यादा पेन हो रहा है। चलो ना आओ, मेरी हेल्प कर दो प्लीज़, मेरे पास मेरी मेडिसिन नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हारी हेल्प थोड़ी मांगता, मैं तो एकदम शरीफ हूँ। हाँ शरीफ हो तुम, हाँ बहुत ज़्यादा शरीफ हूँ, कुछ भी नहीं करता मैं, प्लीज़। तुमने तो मेरी मर्दानगी को जगाया, और अब वो जाके सो नहीं रही, तो मैं क्या करूँ। प्लीज़ मेरी हेल्प करो, दफ़ा हो जाओ तुम, मेरे घर से निकल जाओ, मैं नहीं तो तुम्हारी जान ले लूँगा। लैन जैन उसे बोला था, और विंग जो कि अभी तक वहीं बैठा हुआ था, मैं नहीं जाऊँगा, मार डालो, मैं क्या करूँ, मैं तो वैसे ही पेन में हूँ। लैन जैन बस अपना सर पीटता अपने रूम में चला गया था। विंग ने उसका अच्छा खासा दिमाग ख़राब कर दिया था, और वो अब गुस्से में ही अपने वॉशरूम में घुस चुका था। उसका दिमाग जो कि पहले बहुत ज़्यादा ही गर्म हो चुका था, वो सीधा जाके शावर के नीचे खड़ा हो गया था। उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था, ये विंग ये मुसीबत की जाट फिर से यहाँ पे आ गया था, और वो तो उससे नाराज़ है, वो क्यों ही उसे रखे, वो भी 3-4 दिन के लिए। इंसानियत के नाते क्यों रखे, क्यों ही रखे। वो बस यही सोचे जा रहा था, और विंग एकदम से किसी जिन की तरह ही अपनी शर्ट उतारे तो जैसे उसके सामने खड़ा हो गया। उसने आंखें खोल के देखा था, तो वो तो उसके सामने था। हेलो, अच्छा लग रहा हूँ ना मैं ऐसे शर्टलेस, चलो आओ दोनों मिलके नहाते हैं। ये दूर हटो मुझसे। अरे कितने ज़्यादा नॉन सीरियस और अनरोमांटिक बंदे हो तुम, हैं लोग मुझे अपने पास पास बुलाते हैं, तुम मुझे दूर दूर कर रहे हो। ऐसे नहीं ना करो तुम, देखो मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, ये तुम जानते भी हो प्यार क्या होता है, हैं। एक बार मेरे साथ हो क्या लिया तुम्हें, तो प्यार की बीमारी हो गई, जाओ यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और जैसे ही लैंसैन उसे धक्का देने वाला था, वो फिर से फिसल गया था, और विंग समेत वो फिर से नीचे गिरने वाला था। और विंग ने आज से 4 साल पहले की तरह फिर से अपना हाथ उसके सर के नीचे रख लिया था, और इसकी बार उसका हाथ बचा नहीं था, बल्कि सीधा लैंसैन का सर उसके हाथ पे लगा था। हाय तोड़ दिया मेरा हाथ, वो एकदम जैसे चिल्ला के उठा था। तुम ऐसे ही करते हो हर बार की तुम्हारी यही आदत है, जब देखो फिसलते रहते हो, बहुत गंदे आदमी हो तुम, बहुत ज़्यादा गंदे हो, इतना गंद फैला के रखते हो। ये तुम क्या बोले जा रहे हो, हाँ सही बोल रहा हूँ, तुम्हारी तो आदत ही ऐसी है। विंग जो कि पुराने विंग की तरह बोले जा रहा था, और फिर लैंजा ने सोचा शायद इसकी मेमोरी जल्दी वापस आ जाएगी,
क्योंकि अब तो कोई भी नहीं था उसके पास जो कि उसे लैन सैन के खिलाफ भड़काता, और वो तो इसके साथ ही था। और बस वो सोचे जा रहा था और फिर विंग ने देखा वो कैसे उसकी तरफ देख रहा है, वो हिलजुल नहीं रहा। लैन सैन के जहन में जैसे सब कुछ पुराना ही चल रहा था। क्या मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए इसको ठीक करने में? मैं क्या करूं? इसने मेरे साथ इतना बुरा किया है, तो या मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। उसके बावजूद भी वो जैसे अपने दिल से सवाल पूछ रहा था, और वो ऐसे ही था, वो हिलजुल नहीं रहा था, बस जैसे अपनी सोचों में गुम था। और फिर विंग ने उसे ऐसे देखा। क्या हुआ? क्या देख रहे हो? लेकिन लैन सैन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसकी तरफ देख के अपने पास्ट को याद किए जा रहा था। यही टाइम था ना, ऐसे ही तो वो पहली बार एक दूसरे के करीब आए थे। ऐसे ही जब वॉशरूम में वो फिसल के गिर गया था और उसने अपना कंट्रोल खो दिया था, और ऐसे ही विंग ने उसे बचाया था गिरने से। आज भी तो विंग वही सब कर रहा है ना, चाहे वो उसे याद नहीं रख रहा, लेकिन वो बिल्कुल वैसा ही है। कुछ भी तो नहीं बदला उसमें। विंग बस देख रहा था कि वो तो हिलजुल नहीं रहा, और फिर सोचा उसने क्यों ना फ़ायदा उठा लूँ मैं। और उसने आगे बढ़ के जैसे लैन सैन के होठों पर अपने होंठ ही रख दिए थे, और अब वो उससे बहुत ही प्यार से और आराम से किसी किया जा रहा था। लैन सैन एकदम से होश की दुनिया में वापस आया। दूर हटो, क्या कर रहे हो तुम? कुछ भी नहीं कर रहा, प्यार कर रहा हूँ ना। तुम्हें भी प्यार की ज़रूरत है ना? तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे पास नहीं है ना? मुझे पता है। क्या तुम थोड़ी देर के लिए मुझे अपना हस्बैंड नहीं समझ सकते? देखो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, और मैं जानता हूँ तुम भी एक इंसान हो। तुम्हारे अंदर भी तो कुछ ख्वाहिशें होंगी ना। तुम्हारा दिल भी तो करता होगा तो तुमसे प्यार करे। तुम यहाँ पे अपनी बच्ची के साथ रहते हो। तुम्हारा हस्बैंड जो कि बहुत ज़्यादा गान लगी है, जो अपनी इतनी प्यारी वाइफ को छोड़ के चला गया, मैं उसकी कमी पूरा कर सकता हूँ। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम सिर्फ मेरे साथ डिंग डोंग करना चाहते हो ना, इसलिए कर रहे हो। हाँ, ये भी वजह है, लेकिन मुझे सच में तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। वो कैसे तुम्हें सारे के सारे छोड़ के चले गए हैं। मैं तुम्हारे साथ रहूँगा ना जब तक वो बूढ़ा मेरा दोस्त वापस नहीं आ जाता। मैं देखना तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा। तुम मुझे एक चांस तो दो। देखो, प्लीज़ इनकार मत करना। मैं सच में बहुत ज़्यादा पेन में हूँ। मेरी हेल्प करो। विंग उससे रिक्वेस्ट कर रहा था, और फिर लैन जैन ने जैसे हाँ में सार हिला दिया था। उसे खुद नहीं पता था उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसका दिल तो उसे यही कह रहा था। हाँ, सिर्फ विंग कोई नहीं, उसे भी उसकी ज़रूरत है। वो उसे चाहता है, वो कब से उसके लिए तरसा हुआ है। वो क्या करे, वो अकेले ही ज़िंदगी गुजार रहा है। क्या उसे अपने हस्बैंड की ज़रूरत नहीं होती होगी? हाँ, उसे भी होती है उसे, लेकिन वो कहता नहीं है। और किस मुंह से कहे कि वो अपने हस्बैंड को चाहता है, उसे अपने बेड पे चाहता है। जब वो बेड पे अकेले करवटें बदलता रहता है तो वो कितनी बार ही रोता है। उसे कितनी ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है अपने हस्बैंड की। लेकिन वो ऑनेस्ट रहा है। उसने अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कभी कोई गलत काम नहीं किया, यहाँ पे किसी और आदमी का सहारा नहीं लिया। और आज जब उसकी ज़रूरत पूरी हो रही है, उससे उसका हस्बैंड अनजाने में से ही प्यार करना चाहता है, तो वो क्यों ही इनकार करे। उसका दिल उसे समझा रहा था, और दिमाग को तो जैसे दिल ने डांट डपट के चुप ही करवा दिया था।